सिविल कोड तो इस देश का संविधान ही कहता है कि देश में सेकुलरिज्म होनी चाहिए, तो उसको फॉलो कहां करते हैं प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में मदरसा की बात करते हो, मुगल की बात करते हो, मटन की बात करते हो, मछली की बात करते हो, महंगाई की बात नहीं करते, मणिपुर की बात नहीं करते, जो प्रधानमंत्री खुद देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो उनको तो पहले खुद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को और संविधान के आत्मा में लिखी गई बातों को फॉलो करना चाहिए, उनकी पार्टी को फॉलो करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप करना क्या चाहते हैं? इस देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। आप यहां पे भाई सिखों की शादी 4 फेरे में होती है, हमारी 7 फेरे में होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी 7 फेरे लगा के शादी करें? तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश के संविधान ने, कानून ने जो आजादी अलग अलग धर्मों के लोगों को दी है, वो बहुत सोच समझ के दी है। उसमें आप सिर्फ अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए, आपको और किसी चीज पे काम तो करना नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना इलाज पे। तो आपको इन सब चीजों पे काम नहीं करना है, इसलिए आप ऐसे एजेंडा लेके आते हैं। महिला सुरक्षा को भी खास तवज्जो दी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में। उसके बाद चाहे वो मैटरनिटी लीव की बात रही हो या उसके अलावा जो अभी कोलकाता का इंसिडेंट बिना नाम लिए, उसमें कहा कि जो भी अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हो जाती हैं उसमें जो दोषी हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, ताकि तो कौन बनाएगा कानून? कोलकाता की घटना निहायत ही दर्दनाक है, पीड़ादायक है, अफसोसजनक है। सोचने पर भी रूह कांप जाती है कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी, उस जूनियर डॉक्टर को। अभी सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर बने। और देखिए अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, बिहार के अंदर 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी ही दरिंदगी। बरेली में क्या हुआ। तो ये एक जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल देश भर में उठ रहा है, इसको मैं समझता हूं कि सख्ती से इससे निपटने की जरूरत है और कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें। क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, राजनीति शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप हो जाता है, ये क्यों नहीं बोले, वो क्यों चुप है, लेकिन इससे महिलाओं को सुरक्षा तो मिल नहीं पा रही। सर, कल आजी खान मेडिकल कॉलेज से कुछ तस्वीरें सामने आई, भी आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में सरफेस हुई है हिंसा की, कि जो डॉक्टर्स थे उनको उनके साथ हिंसा हुई, जिसके बाद आज पुलिस कमिश्नर का बयान आया। उस पर बयान देने के बजाय उन्होंने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया एक नैरेटिव बिल्डअप करी, प्रोपोगेंडा चल रहा है, जबकि हम लोग हर तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स का बयान है वो कुछ और बताता है। देखिए, जो वहां पे कल हिंसा हुई वो भी ठीक नहीं है। आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई इसमें आ गई है, जांच कर रही है इसकी, तो इसमें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के सुनवाई पूरी करके उनको सजा हो, जो इसका आरोपी है उसको सजा होनी चाहिए।